चर्चा करने जा रहे हैं हमारा सौर मंडल पार्ट 2। आज चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा किए थे हमारा सौर मंडल पार्ट 1, उसी का है आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 6 का भूगोल का पार्ट 1 का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 2 इसमें है आसमान में टिमटिमाते तारे। पार्ट 2 में क्या है? आसमान में टिमटिमाते तारे। टिमटिमाते तारे। यही कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तथा अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया। छतरीनुमा आकाश, किस छतरीनुमा आकाश के बारे में यहाँ बतलाया गया है? अब सूर्य और ग्रह की जगह तारे टिमटिमाने लगे। तारामंडल के बारे में चर्चा किया गया है। छतरीनुमा आकाश। गोविंद यह देखकर दंग था। क्या हुआ? सूर्य की जगह क्या टिमटिमाने लगे? तारे टिमटिमाने लगे। और गोविंद यह देखकर दंग रह गया। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है। प्रकाश में रोशनी। क्योंकि ये तारे हमसे काफी दूर पर हैं। क्योंकि ये तारे हमसे क्या हैं? काफी दूर पर हैं। इसीलिए हमें टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। इसीलिए हमें टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तारों का प्रकाश है। तारों को अपना प्रकाश है। तारों को क्या है? अपना प्रकाश है। मैंने उसके पास रोशनी है। अपना प्रकाश है। दूर में रहने के कारण वो टिमटिमा नहीं पाते हैं। सूर्य से ज्यादा दूर है तारा, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या हुआ? इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। गोविंद को अपना प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। इनमें से कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य भी तो एक क्या है? तारा ही है। लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है। लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। वास्तव में यह पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश कितना मिनट में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंचता है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है, जबकि तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है? तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग
4 वर्ष लग जाते हैं। कितना लग जाता है? 4। तो सबसे ज्यादा दूर में कौन है? तारा। तारा है। तारा दूर में है, जबकि सूर्य नजदीक में। सूर्य भी बहुत दूर है पृथ्वी से, लेकिन सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट पृथ्वी तक। और तारा का प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है? 4 वर्ष। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। अब है पृथ्वी हमारा घर। पहले तो हम पढ़ लिए आसमान में टिमटिमाते तारे। तारे का विशेषता जान गए, सूर्य की विशेषता जान गए कि तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, ये जान गए। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा घर। अब क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी हमारा क्या है? घर है। हम लोग का घर है पृथ्वी पर। तो अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा चलिए अब अपनी धरती पर चलें। तभी उद्घोषक ने क्या कहा? चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। गोविंद क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले कि अरे हम तो धरती पर ही हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। छतरीनुमा आसमान में क्या हुए? गोल गोल आकृति उभरने लगी, इसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया यह हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। अरे प्रोजेक्टर सिस्टम था, वहां सब दिखा रहा था। ठीक, तो क्या हुआ? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, बता रहे थे उद्घोषक ये पृथ्वी है, इसी पे हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है, यहाँ जीवन मिलता है। पृथ्वी पे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। क्योंकि यहाँ जल एवं जमीन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। क्योंकि यहाँ जल एवं जमीन के लिए, जल एवं जीवन के लिए गैसें क्या है? आवश्यक गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कौन कलर का दिखता है? नीली। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है, परावर्तित होती है। क्यों अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है? क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। क्या होती है? परावर्तित होती है। होती है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखती है? नीली।
होती है। अतः पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीला कलर दिखता है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस कलर का दिखता है? नीली कलर, नीला दिखता है। कैसे दिखता है? नीला, नीली। तो ये जान गए क्यों नीला दिखता है। तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन क्या होता है? सबसे अधिक, सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 71। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। कितना प्रतिशत भाग घिरा है जल से? 71% भाग जल से घिरा है। किस चीज से घिरा है? जल से। मात्र 29% थल है। और थल कितना है? 29% थल है। स्थल है, ठीक। तो कितना भाग जल है पृथ्वी में? 71% भाग जल से गिरा है और 29%, मात्र 29% भाग ही क्या है? स्थल है, अपने जमीन है, ठीक। अतएव जली भाग से अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। उपग्रहों की सैर, अब वो हम चर्चा कर दिए पृथ्वी हमारा घर, अब उपग्रहों की सैर हम करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे उपग्रहों के बारे में। उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में भी उपग्रह होते हैं। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में भी क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। गोलाकार छत पर सभी उपग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? चांद के बारे में चर्चा कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देती है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से नजदीक है। क्या है? नजदीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। कितना में पहुंचते हैं? 1.25 सेकेंड में पहुंच जाते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.25 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.25 सेकेंड लगता है। 1.25 सेकेंड लगता है। जबकि सूर्य की रोशनी कितना देर में पहुंचता है? 8 मिनट में।
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना दिन में करता है? पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करता है। कितना में करता है? 27 दिन में करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 27 दिन में। 8 घंटे में पूरी कर 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। 8 घंटे में करता है। 27 दिन 8 घंटे में करता है। 27 दिन 8 घंटे में करता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। अपने अक्ष पर क्या करता है? अक्ष पर घूम जाता है। अक्ष पर घूमता है। अक्ष पर कितने बार घूमता है? एक बार घूमता है। घूमता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का चेहरा दिखाई देता है। यही कारण है हमें कि सदैव चंद्रमा का चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह एक दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंड रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा का धरातल कैसा है? उबड़ खाबड़ है और इस पर पानी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। कई ग्रहों को कई कई उपग्रह हैं, किसी को एक भी नहीं उपग्रह। शनि, अब क्या देखिए, इसमें जो कोई उपग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह है। बृहस्पति के कितने ग्रह हैं? बृहस्पति के 63 है। कितना है? 63 उपग्रह है। और शनि का कितना है? शनि के 62 है। कितना है? 62 उपग्रह। 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह का टाइटन क्या है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। कहता चंद्रमा, रात में चंद्रमा को ध्यान से देखिए और कॉपी पर लिखें कि अपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उद्घोषक ने क्या किया? तारामंडल पहुंचने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। सो समाप्त हुआ। सो क्या हुआ? समाप्त हुआ। सभी लोग बाहर निकलने लगे। सभी लोग बाहर निकलने लगे। ये जो चित्र में देख रहे हैं 1.2 में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। चंद्रमा देखिए, पृथ्वी है, ठीक, और परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। ये चंद्रमा हुआ ना,
ये चंद्रमा हो गया। देख चंद्रमा क्या कर रही है यहाँ? चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है ना। ये पृथ्वी हो गया, मैंने चारों ओर घूमती है चंद्रमा। गोविंद ने उत्साह पूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। गोविंद ने उत्साह पूर्वक क्या कहा? आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिता ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। ईश्वर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसका नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्या नाम है? उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच होते हैं। खगोल विदों का मानना है कि ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग है। खगोल विद का मानना क्या है? ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सिरस। सिरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह।